मदीना मुनव्वरा के मज़ाफ़ात में एक जामे मस्जिद के ख़तीब की एक खूबसूरत बेटी थी जो जामिया में पढ़ती थी। एक दिन वो जामिया से वापस घर आई। कार से उतरते वक्त एक लड़के ने उसका चेहरा देख लिया। लड़की बहुत हसीना जमीला थी। लड़के को पसंद आई। उसने पता किया लड़की ख़तीब साहब की बेटी थी। लड़के ने उसी दिन से सफ़े अव्वल में नमाज पढ़ने का एहतमाम किया। अजान सुनते ही वो मस्जिद के दरवाज़े पर पहुंच जाता। नमाज तक तिलावत कुरान में मशगूल रहता था। 6-7 महीने तक वो इसी मामूलात का पाबंद रहा। उसके बाद उसने वालिद से शादी की ख्वाहिश का इजहार किया। वालिद ने कहा ठीक है, देख लेंगे मुनासिब रिश्ता। उसने कहा कि लड़की मैंने देख ली है। वालिद के पूछने पर उसने ख़तीब साहब की बेटी के बारे में बताया। उसने कहा यह तो बहुत अच्छी बात है, इमाम साहब से मिलते हैं। हमायदीन मोहल्ला के साथ इमाम साहब की खिदमत में हाजिर हुए। इमाम ने लड़के के बारे में पूछा। उन्होंने उसी लड़के की तरफ इशारा किया। ख़तीब ने लड़के की दीनदारी को देख रिश्ता लड़की से मशवरा करने और रजामंदी जाहिर करने पर कबूल किया। चुनांचे रिश्ता तय हुआ। 6-7 माह बाद शादी हुई। शादी के कुछ अरसा बाद लड़के ने नमाज पढ़ने में सुस्ती शुरू की। 1-2 माह बाद लड़के ने दाढ़ी काट दी। घर आने पर लड़की ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया। उसने कहा कि ये नमाजें तो मैं तुम्हें हासिल करने के लिए पढ़ रहा था, अब मकसद हासिल हो चुका है, अब क्या ज़रूरत। लड़की ये सुनकर बहुत अफसुर्दा खातिर हुई और जाकर वालिद साहब से कहा कि उस बेदीन के साथ एक दिन नहीं रहना चाहती। ये मामला महकमा अदल तक पहुंच गया। काजी ने दोनों में तफरीक का फैसला किया। लड़का बहुत परेशान हुआ। उसने बहुत कोशिश की लेकिन लड़की को दोबारा ना पा सका। लड़के ने एक जादूगर से मदद हासिल करने का फैसला किया। जादूगर ने बड़ी रकम अदा करने का मुतालबा किया। लड़के ने सारे पैसे पेशगी अदा किए। कुछ दिन गुजरने के बाद जादूगर ने मज़ीद पैसों का मुतालबा किया। लड़के ने फिलफौर वो भी अदा किए और कहा कि काम हो जाना चाहिए, पैसों की फिक्र ना करे। 1 माह के बाद जादूगर ने लड़के को बताया, आ जाओ अपने पैसे ले जाओ, तुम्हारा काम किसी सूरत मुमकिन नहीं है। जब वो लड़का जादूगर के कमरे में पहुंचा तो जादूगर एक बड़ा चाकू हाथ में लिए खड़ा है। लड़के ने हैरत ज़दा अंदाज में पूछा कि ये क्या कर रहे हो। जादूगर ने कहा मुझे कत्ल कर दो वरना 2 कत्ल कर दिए जाएंगे। लड़के ने कहा मैं ये नहीं कर सकता, लिहाजा मेरे पैसे दे दो। उसने पैसे दे दिए। लड़का पैसे लेकर भागने लगा। दरी इसना पुलिस ने लड़के को परेशान हालत में भागते हुए देखकर गिरफ्तार कर लिया। पैसे जब्त कर लिए। लड़के के तवस्सुत से पुलिस जादूगर तक पहुंच गई। जादूगर ने पुलिस को कहा कि मार डालो, मैं मरने वाला हूं, मुझे वो नहीं छोड़ेंगे। पुलिस दोनों को काजी के पास ले गई। काजी को जादूगर ने पूरी कहानी सुनाई कि हम इस्तिमदाद बिशयातीन के ज़रिए जादू का अमल करते हैं और कामयाब हो जाते हैं। लेकिन उस लड़की पर जब मैंने ये अमल किया और शैतानों से मदद हासिल करने की कोशिश की तो उस घर की हिफाजत पर फरिश्ते मामूर थे। फिर मैंने दूसरा अमल किया, तब भी फरिश्ते मामूर थे, लेकिन पहले से तादाद में ज़्यादा। उसके बाद मैंने रईसुश शयातीन से मदद लेने की कोशिश की। इस बार जब वो घर के पास गए तो वहाँ जिब्राइल अमीन खड़े थे। उस दिन के बाद से अब मुझे वो शैतानी गिरोह मारने पर तुले हैं। काजी हैरान हुआ। उसने ख़तीब साहब को बुलाया। जब इमाम साहब तशरीफ़ लाए तो उन्होंने पूछा क्या अमल करते हो कि फ़रिश्ते आपके घर की हिफाजत पर मामूर हैं। उसने पूछा क्यों, क्या हुआ, क्योंकि उसको पता भी नहीं था कि यहाँ क्या चल रहा है। जब उन्होंने इमाम साहब को पूरी कहानी सुनाई तो ख़तीब साहब ने कहा कि हमारे घर में सुबह रोज़ाना सूरह बकरा की तिलावत होती है और जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत होती है उस पर जिन्नात और शयातीन असर नहीं करते। नेक ख़ानदान की हिफाजत के लिए अल्लाह पाक ऐसे इंतज़ामात फरमाता है। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन।